प्रधस्ते घाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याचिनेश्वरां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्शाहूढ़ं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, अति शक्ति लगाने से शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। संयम जो है अति का नाम नहीं है, अतियों के मध्य का नाम संयम है। खाने की अति करते हैं तो कभी छोड़ने की अति कर देते हैं कि हम बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, और कभी कहते हैं कि मुझे सब खाना है। जहां देखो, बाजार में गए, पकोड़े की दुकान दिखी तो कहे पकोड़ा खाना है, चाइनीज खाना है, क्या क्या आइटम चलते हैं, सब खाना है ना। फिर हम ये देखते हैं कि क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है। और जब बीमार पड़ते हैं तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना है। दोनों अति पर जाना शक्ति नष्ट हो जाती है। लोगों ने इंद्रियों से देखने की अति की तो कहने लगे कि अरे इंद्रियां देखती हैं, अगर ये आंखें ना होती तो मैं देखता ही नहीं कुछ, इसलिए आंखें फोड़ दो। हर चीज जब अति पर पहुंच जाती है तो अतीत में नहीं जा पाती। अतीत में जाना है तो अति से प्रारंभ नहीं, मध्यम मार्ग से प्रारंभ करो। तुम्हें अगर शिखर जी का पहाड़ भी चढ़ना है तो क्या सर से चढ़ पाओगे? क्यों? सर को सबसे ऊपर पहुंचाना है, सर को सबसे ऊपर पहुंचाना है तो कौन सी चीज है जिससे आप ऊपर पहुंच पाओगे? कहां से पहुंच पाओगे? पैरों से ही तो पहुंच पाओगे। या तो हम चलना ही नहीं चाहते कि चले कैसे, या तो दो बातें होती हैं आदमी। क्यों पंकज भैया, आप दोनों पैर एक जगह खड़े करे रहो और कहो कि मैं पहुंच जाऊं, तो पहुंच जाओगे क्या? अब दोनों पैरों को एक साथ उठा के पटकोगे तो पहुंच पाओगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे। एक कदम आगे बढ़ाओ, एक कदम पीछे रखो, एक कदम आगे बढ़ाओ, एक कदम पीछे रखो, तो एक एक कदम करके तुम पहुंच जाओगे। आज हमारे लिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। कौन कौन से? कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? क्यों श्रावकों के कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारी क्या होती है कि श्रावक अगर भोग को ही भोगता रहे तो क्या कल्याण हो सकता है? कि मैं ओनली जो है काम पुरुषार्थ करूंगा, दूसरा पुरुषार्थ नहीं करूंगा, मैं दान नहीं दूंगा, मैं जो हूं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं और काम नहीं करूंगा, इससे क्या होगा? तुम अगर धर्म पुरुषार्थ नहीं करते, ओनली एक पुरुषार्थ करते हो, काम पुरुषार्थ, तो निश्चित मानो तुम्हारी कुगति हो जाएगी।
दुर्गति हो जाएगी। जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वो भी तुमसे छीन लिया जाएगा। प्रकृति का नियम है कि तुम अगर अच्छे के काम में नहीं लगाओगे तो बुरा तो होना ही है। पानी का नियम है कि अगर तुम ऊपर नहीं पहुंचाओगे, बाष्प नहीं बना पाओगे तो कीचड़ तो बनना ही है, निश्चित है। या तो पीने में लगाओ या बाष्प बनाने में लगाओ। किसी चीज में तो लगाना पड़ेगा आपको, नियम रहता है। तुम कहते हो कि मैं महाराज ओनली खाना खाऊंगा, मैं दान नहीं दूंगा, तो क्या होगा? दुर्गति हो जाएगी। और कहो अरे महाराज बहुत बैरागी हो गया, मैं तो अब जो है मात्र मंदिर में बैठूंगा, ओनली भगवान की पूजा भक्ति आराधना करूंगा, ओनली जो है अभिषेक करूंगा। एक बार क्या हुआ पता, रास्ते में चल रहे थे, सही बता रहे कि एक बार रास्ते में चले थे, जब क्षुल्लक थे हम, तो एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि महाराज भगवान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि उनके सामने बैठे रहो, उनकी भक्ति करते रहो, उनकी आराधना करते रहो, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मंदिर नहीं जाता, भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। तो पूछा कि जब भगवान अच्छे लगते हो तुम मंदिर नहीं जाते? अरे महाराज मैं उनके सामने जाके मेरे को ऐसा लगता है बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही है जो कुछ भी है, सब कुछ यही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है संसार में सार। ऐसा लगता है उनके पास बैठे रहो, लेकिन क्या करें, जैसे ही मैं बैठता हूं तो 12 बजे जाता हूं, पुजारी कहता है कि चलो उठो भैया समय हो गया, घर पे जाओ अपने, इसलिए मैं मंदिर नहीं जाता। फिर बोला कि महाराज मैं जो हूं बीड़ी सिगरेट पीता हूं। हमने कि दारू तो नहीं पीते? तो कह रहे वो भी इच्छा होती है। तो हमने पूछा कि पूछो तो सही क्यों पीता हूं? हमने पीते होगे, तुम्हारी इच्छा तुम्हारी मर्जी, हम क्या करें? तो कहने लगे अरे महाराज मेरे को बहुत टेंशन होती है, बहुत समस्या होती हैं, मंदिर नहीं जा पाता तो मेरे को बहुत टेंशन होती है, इसी उसके गम में मैं जो हूं बीड़ी पीता हूं, सिगरेट पीता हूं। आज स्थितियां यही चल रही है कि व्यक्ति जो है अतीज पर जाना चाहता है। ऊंचा जाना है तो अति से नहीं पहुंच पाओगे, गति से पहुंच पाओगे। गति कर चलोगे तो पहुंच जाओगे, और तुम अति करोगे तो नीचे धराशाही हो जाओगे। अगर तुम सोचो कि मैं मंदिर ना जाऊं, मंदिर ही में बैठा रहूं, बताओ सुख शांति मिलेगी? मैं बोलूं कि यहीं पे बैठे रहो, बस अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, मोह चला गया तो चला गया क्या, और मोह नहीं गया तो चला जाएगा क्या? मध्यम मार्ग निकालना पड़ता है कि तुम अगर भगवान के पास बैठे रहो तो भी काम नहीं चल सकता, भगवान के पास ना बैठो तो भी काम नहीं चल सकता। अगर भगवान के पास ही बैठे रहे तो दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन देव दुर्गति जरूर हो जाएगी, देव तो बन जाओगे। भगवान के पास में बैठने से भी देव तो बन जाओगे, लेकिन देव दुर्गति होगी। सम्यक्त नाम ही बोल रहा है कि मैं समभाव से चलता हूं।
मैं अति पर नहीं चलता, लेकिन गति कहीं रुकती नहीं मेरी। अति पर जाता नहीं, गति को रोकता नहीं। बीज अगर भूमि के बहुत अंदर चला जाए तो बताओ वो वृक्ष बन पाएगा क्या? और बीज अगर ऊपर ही डरा रहे तो क्या वह वृक्ष बन पाएगा क्या? हुँ? अति वृष्टि हो जाए, अति वृष्टि हो जाए, पानी ही पानी बरस जाए तो बताओ ये भूमि पुष्पित फलित हो सकती है क्या? और पानी ही ना बरसे तो क्या पुष्पित फलित हो सकती है क्या? आज व्यक्ति हर चीज में कि गाड़ी मिल गई तो मैं पैदल ही नहीं चलूंगा, एक क्षण पैदल नहीं चलूंगा, मैंने तो बनाई है, मैं तो सुख सुविधा चाहता हूं, मैं थकना ही नहीं चाहता, मैं बिल्कुल बैठा ही रहूंगा। ऐसे भी कई घर हैं जहां पर पता बिल्कुल गाड़ी जो है बिल्कुल सोफा सेट के पास आती है और पैर जो है जमीन पर नहीं पड़ता, सीधा गाड़ी में पड़ता है कि मैं गाड़ी से उतरूंगा ही नहीं। ऐसे लोग भी हैं कि सब सुख सुविधाएं हो गई। निश्चित मानो तुम्हें सब भी मिल जाए, आज्ञाकारी पत्नी भी मिल जाए, बेटा भी मिल जाए, बहू भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, यहां तक कि तुम्हें कोई समस्या कहीं पर ना हो, ना तुम्हें किसी से उधारी लेना पड़े ना देना पड़े, तो भी आदमी टेंशन में रहेगा। पता किस बात का टेंशन लग गया? अब क्या करूं मैं? उसे इसी बात का टेंशन लगेगा, अब क्या करूं मैं, अब मेरे पास करने को क्या है। पहली बात तो सब कुछ मिलता ही नहीं, भगवान को भी जो है ना, जब अशरीर पना मिला तो शरीर नहीं मिला। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हुआ तो फिर कह दिया कि भाई अब तुम अनंत के धनी हो गए तो भाई ये अंतिक वस्तुओं को मत छुओ। रह ही नहीं सकता। कोयल मिलेगी तो कालापन मिलेगा। मिलता ही है। वो सोचे कि मेरे को कालापन क्यों दे दिया, अब दे दिया तो दे दिया। वो सोचती है कि मेरे को जो है मयूर जैसे पंख चाहिए, मिल जाएंगे। मयूर सोचता है कि मेरे को कोयल जैसी आवाज चाहिए, मिल जाएगी। कहीं ना कहीं कमी पड़ी ही रहेगी। तुम अपने आप में पूर्ण हो, बाहर की चीजों से कितना भी भरना चाहो, कितना भी भरना चाहो, आनंद तो हर जगह है, बस उसके अनुभव करने वाला हृदय चाहिए। जब तक वो अनुभव करने वाला हृदय तैयार नहीं होता तब तक तुम कितने भी सुख सुविधाओं में रहो, तुम्हें खुशी मिल नहीं सकती, आनंद मिल नहीं सकता। और अगर उस आनंदित हृदय को तुमने प्राप्त कर लिया तो निश्चित मानो कितने भी कष्टों में हो, कितने भी विपत्तियों में हो, वो आनंद हर जगह प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा। एक बोझ बना के अपने आप को जीता है, एक बोध बना के अपने आप को जीता है, और एक शोध करके अपने आप को जीता है। बस एक बार क्या हुआ, एक जगह मंदिर का निर्माण चल रहा था, मंदिर का निर्माण चल रहा था और पंकज भाई जाते हैं, वहां पर कुछ मजदूर जो है काम कर रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे। पूछा उससे कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तो क्या बोलता है, दिखता नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूं।
दिखता नहीं क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं, हथौड़ी चला रहा हूं, ये चिट्ठियां निकाल रहा हूं। पत्थर तोड़ना अच्छी बात है क्यों? मनुष्य पर्याय में हम्म, पत्थर तोड़ना अच्छी बात है क्या? हम्म? बोझ था, उसके टेंशन थी, उसके बोलने में गर्मी थी, उसके जो है सोचने में गर्मी थी। पत्थर तोड़ना क्या अच्छी बात है क्यों? मजबूरी है, क्या करूं, तोड़ना पड़ रहा है। ऐसे बेचारे मनुष्य जीवन को तोड़ रहे हैं बेचारे। क्या करें, मिल गया है, अब आ गए हैं, अब क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। अच्छी बात नहीं है। वहीं पर दूसरा मजदूर भी बैठा था, वो भी कुछ कर रहा था, वही काम किया जा रहा था। उससे पूछते हैं कि अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? क्या बोलता है? मैं अपनी आजीविका चला रहा हूं, अपने घर का पालन कर रहा हूं, अपने बेटे बेटियों के लिए जो है कमाई कर रहा हूं। आनंद तो था, लेकिन दुखभूत आनंद था। थोड़ा सा तो था कि किसी के लिए कर रहा हूं, लेकिन जो है आनंद नहीं था। बोध था कि मुझे करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे आजीविका चलाना है, मुझे अपने घर का लालन पालन करना है। आनंद तो था, लेकिन दुख के साथ आनंद था। मजबूरी थी उसकी कि अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या से काम चलेगा, मेरी आजीविका कैसे चलेगी। आनंद था। हुँ? तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या कर रहे हो? वह झूमने उठता है, नाच उठता है, प्रमोदित भाव हो जाता है। वो क्या बोलता है? मैं 3 लोक के नाथ के लिए मंदिर निर्माण कर रहा हूं। एक ही काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कई लोग कहते हैं कि मुझे जो है पैसा कम मिलता है, एक ही काम करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि वही काम करते हुए एक मजबूती में आ जाता है, एक मजबूरी में कर रहा है, एक मजदूरी से कर रहा है। ये मनुष्य पर्याय किस में निकाल रहे हो तुम? हुँ? इस मनुष्य पर्याय को चाहो तो मंदिर के निर्माण में निकाल दो, इस मनुष्य पर्याय को चाहो तो पत्थर तोड़ने में निकाल दो, इस मनुष्य पर्याय को चाहो तो तुम जो है काम काज में निकाल दो। बस एक बोध को, एक के लिए ये ज्ञान बोझ बन जाता है। कहां से मैंने मन प्राप्त कर लिया, कहां से मैंने इंद्रियां प्राप्त कर ली, अब मैं ना भोग पा रहा हूं, ना छोड़ पा रहा हूं। नहीं होता ऐसा। बड़ी मजदूरी है, क्या करें। एक कदम आगे तो बढ़ा, दूसरा कदम आगे दिखने लगेगा। हम एक एक कदम ही तो बढ़ा रहे हैं, संसार की तरफ एक एक कदम बढ़ा सकते हैं, तो मोक्ष मार्ग की तरफ एक एक कदम नहीं बढ़ा सकते क्या? लेकिन क्या करें, संसार की ओर पिल्लोभन होते हैं, मोक्ष मार्ग में पिल्लोभन नहीं होता। और पिल्लोभन हमेशा आपको उनका होता है जो आपके पास नहीं होता। पिल्लोभन कौन सी चीज का होता है? किस चीज का होता है? क्यों 100 रुपए तुम्हारे पास हैं गगन भैया, तो 100 रुपए का पिल्लोबन है क्या?
पिल्लूभन किस बात का है? 200 कैसे हो जाए, 500 कैसे हो जाए, 1000 कैसे हो जाए? अरे तू जब अपने 100 रुपए का आनंद नहीं ले पा रहा है तो 200 रुपए का आनंद तुझे कहां से आ जाएगा? आएगा क्या कभी? उसको तो हम ऐसा सोचते हैं कि मेरी प्रगति रुक गई, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, करूंगा तो करूंगा क्या महाराज अगर मैं 100 रुपए पे रुक जाऊंगा तो? 100 रुपए पे रुक जाओगे तो ज्ञान का आनंद ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? सुख शांति का आनंद ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? हम ये नहीं बोला कि इसी पे रुक जाओ, लेकिन कम से कम जब सरकार भी एक समय पर आता है तो कह देते भैया मैं रिटायर करता हूं तुम्हारे लिए। लेकिन व्यक्ति इतना संस्कारित हो गया, इतना संस्कारित हो गया कि वह रिटायर्ड होना नहीं चाहता। अब क्या करें, मेरे को आदत पड़ गई है, मैं क्या करूं, दूसरे को सुनाना था, दूसरे को सुनाने सुनाने की आदत पड़ गई है, अब मैं घर पे क्या करूंगा? कभी एक क्षण का आनंद तो लेना सीखो, अपने होने का अनुभव करना तो सीखो कि मैं भी हूं। ये अनुभव किया कि कभी मैंने कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं? एक क्षण अनुभव किया क्या? दूसरों के दोष, अरे महाराज वो देखो कितने जो है हिंसात्मक व्यापार करता है, कितना बड़ा हो रहा है। ये देखो ये झूठ बोलता है, झूठ बोलने पर इसकी क्या जिंदगी चल रही है। मैं तो कंगाल हो गया, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। आज तक तुमने ये देखा, कभी ये बोला कि महाराज आप देखो आप महान हैं, आपने छोड़ दिया? लेकिन दूसरे के दोष, दूसरे की जो है गलतियां, दूसरे की हिंसात्मक प्रवृत्ति हमारी हिंसात्मक प्रवृत्ति बन जाती है। गलतियों को हम इतने गौर से देखते हैं, इतने गौर से देखते हैं कि वे गलतियां तुम्हारी गलतियां बन जाती हैं, लेकिन अच्छाइयां कभी तुम्हें अच्छाइयां बनी क्या? क्यों नहीं बनी? 25-50 साल हो गए तुम जो है पार्श्वनाथ की स्टोरी सुनते हुए, कहानी सुनते हुए, लेकिन उनके गुण आज तक तुम्हारे गुण हुए क्या? तुमने कभी ये बोला क्या कि अरे भगवान धन्य है आप, धन्य है आपकी महानुभावता, धन्य है आपका ज्ञान, धन्य है आपका जो है चारित्र कि आप 10-10 भव तक झेल लिए, क्या मैं एक भव नहीं झेल सकता क्या? एक कदम में आगे नहीं बढ़ा सकता क्या? एक मेरे भाई ने जो है भले ही गलती किसी की हो, तेरी हो या ना हो, महाराज मेरी गलती नहीं, उसने मेरी जमीन छीन ली। तेरी जमीन थी कहां बताओ? जमीन ने आज तक बोला क्या कि मैं तुम्हारी हूं? क्यों भूपति हो? किसी जमीन ने यह बोला क्या कि मैं तुम्हारी हूं? तुम ही बोल रहे हो कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। क्षेत्र परावर्तन में एक एक भूमि को तुमने नाप नाप के पूरा कर लिया तो भी क्षेत्र परावर्तन पूरा नहीं हो पाया। कितनी जमीन के पीछे हम मरे जा रहे हैं? कितनी जमीन के पीछे? कभी सोचा ये भाव महाराज जी, यही भाव नहीं आते और बाकी सब भाव आ जाते हैं। यही सोच पाना बहुत कठिन हो जाता है, बाकी मैं सब कुछ सोच लूं। निश्चित मानो तुम पार्श्वनाथ ही बन सकते हो। कहते हैं ना कि पार्श्वनाथ तो बन नहीं सकते, क्षमा मांग रहे, क्षमा ही तो मांगी थी पार्श्वनाथ ने।
अपना मनाने के तो गया था, लेकिन दूसरा माने ना माने उसकी मर्जी। लेकिन तुम पार्श्वनाथ बन सकते हो, कमठ भी बन सकते हो। तुम ही पार्श्वनाथ हो, तुम ही कमठ हो। चाहो तो अपने भाई के लिए छोड़ दो, तुम्हारे पास अनंत शक्तियां प्रकट होंगी। सहनशीलता को हम शक्ति नहीं मानते, कमजोरी मानते हैं। कब तक सहन करें? क्यों सहन करें? किस लिए सहन करें? हम क्या उससे कम है क्या? तो कर्मों की सहनशीलता तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगी, किसी ना किसी को तो झेलना ही पड़ेगा। दूसरों के अवगुण हमारे अवगुण बन जाते हैं, लेकिन प्रभु के गुण तुम्हारे गुण हुए क्या कभी? इतने साल तक तुम पूजा करते रहे, भक्ति करते रहे, आराधना करते रहे। पूरे 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 विश्व में देख लो आप। हमने एक बार यहां से लेके 2006 में एमपी से लेकर के और पूरे कर्नाटक तक हर मंदिर देखा, लेकिन हर मंदिर में एक प्रतिमा जरूर मिली। कौन सी? कि मैंने सोचा कि कहीं तो खाली हो। आज तक उपसर्ग चल रहे हैं, लेकिन सब जगह पूरे पार्श्वनाथ 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 पार्श्वनाथ, हर जगह पार्श्वनाथ थे। लेकिन आज तक उनके गुण, उनकी पूजा करते करते, उनकी पूजा भक्ति आराधना करते करते हमें कसाय आ जाती है। जिन्होंने कसाय को जीता, उन्हीं की मूर्ति के सामने कसाय आ जाती है। फिर भी करते रहना, क्योंकि अकसाई जीव पूजा करता ही नहीं है, कसाई जीव ही पूजा करता है। अकसाई जीव पूजा करता है क्या? करता है? किसी आगम में लिखा क्या कि भगवान ने तुम्हारी पूजा की हो? भगवान को किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें भगवान की जरूर आवश्यकता है। वो बैठे हैं सिद्धालय में, उनको क्या तुम्हारी आवश्यकता है क्या? जो मंदिर में बैठे हैं उनको तुम्हारी आवश्यकता है क्या? सच्चा भक्त कहता है कि उनको मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे को जरूर उनकी आवश्यकता है। आदिनाथ भगवान क्या भूखे मर रहे थे क्या? उनको सहन शक्ति नहीं थी क्या कि वो और भी उपास कर लेते? भगवान किसके लिए निकले थे? अपने लिए निकले थे कि तुम्हारे लिए निकले थे? बताओ। अरे महाराज, उनके जो है राव अंतराय कर्म का उदय चल रहा था। अरे राव अंतराय कर्म का उदय कह के तुम भक्ति पैदा कर सकते हो क्या अपने अंदर में? और उनके राव अंतराय कर्म का उदय चल रहा था, तो क्या तुम्हारे दान अंतराय कर्म का उदय नहीं चल रहा था क्या? चल रहा था कि नहीं चल रहा था? सच्चा भक्त होता है, वह कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कैसा अभागा हूं कि मैं अपने मुनिराज को, निर्दोष जो पथ पर चल रहे हैं, उन जैसे निर्दोष पथ पर चलने वाले को मैं एक हाथ पर गिरास नहीं रख पा रहा हूं। कैसा दुर्भाग्यशाली हूं मैं। एक निश्चित मानो, गुंडों को खिला देना बहुत आसान है। कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लोग जो है ना, उनको जो है कई जगह रिश्वत देना पड़ती है, कई गुंडों को खिलाना पड़ता है, लेकिन एक मुनिराज के हाथ पर जो है गिरास रख पाना बहुत 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 जन्मों जन्मों का फल है कि एक गिरास रख दो तुम। नहीं तो अच्छे बड़े बड़े पहले के, आजकल तो फिर भी थोड़े से मुनिराज शिथिल हो गए, नहीं तो पहले के मुनिराज तो अगर जूते की दुकान खुली हो ना, तो उस दुकान वाले की तरफ नहीं जाते थे।
आज भी जो है बीना में एक बाटा वाले बसते हैं, उनका नाम है बाटा वाला, उनकी दुकान थी। तो उनके दर धर्म सागर जी महाराज आहार करने के लिए नहीं गए। कहले होंगे बड़े करोड़पति अरबपति, मेरे को क्या करना, मेरी चर्या तो मेरे आहार से है, तुम्हारे करोड़पति होने से नहीं है। उस व्यक्ति ने जो है 2 दिन में पूरी दुकान जो है, कहले जो हाथ मुनिराज के हाथ पर आहार नहीं रख पाए, उस पैसे का क्या करना, पूरी दुकान बेच के उन्होंने कपड़े की दुकान खोल ली थी। बाजार में झाड़ू लगाना बहुत सरल है, लेकिन मंदिर में सुबह से आकर के झाड़ू लगा के बताओ तुम, हुकूमत चलाने की बहुत जो है भक्ति है ये। क्यों? सुबह से आए कौन, अध्यक्ष मंत्री साहब, वो सबसे पहले किसको देखते हैं, किसको देखते हैं? भगवान नहीं दिख रहे, 3 लोग के नाथ नहीं दिखते, क्या दिखता है? ये कचरा किसने फेंक दिया है? अभी तक इसने साफ नहीं किया, कैसा मूर्ख है। उसका काम था कि तुम्हारा काम था? ये मंदिर उस पुजारी का था कि तुम्हारा मंदिर था? कभी सोचा? अभी भी जो है ललितपुर में एक दाऊ साहब कहलाते हैं, दाऊ दाऊ, वो जो है पूरे जो है कम से कम नहीं तो हर साल 200-300 लोगों को सम्मेद शिखर जी की यात्रा करवाते हैं, और पूरे अटा मंदिर में सबसे पहले जाकर के झाड़ू लगाते हैं। विदिशा में एक बालक आया और कहने लगा, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। जब ब्रह्मचारी थे 2004 में, उस समय आया महाराज आचार्य से बोला कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं देना चाहता हूं, मैं सब कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है देने को। तो आचार्य ने बोला कि एक काम करो, भगवान की पूजा भक्ति आराधना करो। कह रहे कहां से करूं, मेरे पास तो उतना भी नहीं है कि मैं रोज रोज जो है भगवान के लिए द्रव्य चढ़ा सकूं, इतना भी नहीं है। आचार्य ने बोला, कौन सा किले अंदर के मंदिर की बात है? आचार्य ने बोला कि एक काम कर सकते हो तुम, ये जो ऊपर बेदियां बनी हुई हैं खुले में है, यहां पर कबूतर आ जाते हैं, बीट कर जाते हैं, तुम एक काम कर सकते हो कि इस बीट को साफ कर सकते हो। वो बालक तुरंत तैयार हो गया, जी महाराज मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं जो हूं बीट साफ कर सकता हूं। कभी सोचा आपने? ये है छोटे छोटे काम, ये है भक्ति की आराधना कि हम छुड़वा कुछ नहीं रहे हैं, मात्र एक जो है बीट साफ नहीं कर सकते। बीट उसने साफ किए। 4 महीने बाद वो जब आया तो सभी महाराजों को, महंगे महंगे 25-30 महाराज थे उस समय, जो है वह कापी पेन डायरी जो थी सब चीजें लेके आया। कह ये क्या कर रहे हो? तो आज वो बोला कि महाराज आपकी कृपा से जब मिल रहा है तो दे भी रहा हूं। हमें तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि एक बार भगवान के दर्शन करने को आ जाएं, इतनी फुर्सत नहीं है, इतना समय नहीं है कि एक बार महाराज को देखने के लिए आ जाएं। पद्म पुराण में लिखा है कि असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है एक बार भाव मात बनाने से। और जिसके भाव बनेंगे वो आएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्या?
वह मंदिर का निर्माण चल रहा था, समय हो गया। मजदूरी में भी किया। अगर भगवान की पूजा तुमने मजबूरी में भी की, मजदूरी से भी की, मजबूती से भी की, तो बताओ उन मजदूरों को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो सही। एक बार भगवान के पास आओगे पुण्य का संचय होगा। बस इतना है कि अगर तुमने मजदूरी करके भगवान के पास आ रहे हो तो फिर पैसा तो मिलेगा, लेकिन वो जो है बीमार पड़ता रहेगा और छाता रहेगा उसका। जो मंदिर का निर्माण मजदूरी से कर रहा है उसको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन अरे कहाँ पत्थर तोड़ना पड़ रहे हैं, पत्थर करना पड़ रहे हैं, क्या करूं? तो वो ठीक है, अब मजदूरी कर रहा है तो भाई मजदूरी जैसा फल मिलेगा, टेंशन मत कर, पैसा तो मैं दे दूंगा तेरे को, लेकिन पैसे के साथ जो है ना बीमारी में निकलता रहेगा। और जो मजबूती के साथ आराधना करता है, हृदय को तैयार करके भगवान की एक क्षण मात्र एक पूजा भी अच्छे से कर ली तो निश्चित मानो उसके असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हृदय को तैयार करके जितना भी करें उतना जो है अच्छे भावों से करना प्रारंभ कर दें। निश्चित मानो संसार की प्रगति तो होने लगती है, लेकिन संसार की प्रगति के लिए नहीं, भगवान की आराधना उनके गुणों की प्राप्ति के लिए करो तो निश्चित मानो कमठ तो अपने आप खिसकता चला जाएगा। कमठ के लिए कुछ मत करना, नहीं तो मैं जो है अपने भाई से जमीन खरीदूंगा, जमीन लूंगा। अरे छोड़ दो। आदमी जो है 10 बार भी जिंदगी भर अगर हजारों करोड़ों महल बना सकता है, बस टेंशन लेना छोड़ दे कि मेरे को उसने छीन लिया कि उसने छीन लिया। तुम बार बार भी मेहनत करोगे तो बार बार सक्सेस हो जाओगे। निश्चित मानो हो जाता है व्यक्ति सक्सेस, चाहे संसार में हो चाहे मोक्ष मार्ग में हो। तो हम जो हैं अपने धर्म को साथ लेकर के और आराधना करें, क्षमा धर्म उत्कृष्ट धर्म को साथ लेकर के भगवान की आराधना उनके गुणों की प्राप्ति के लिए करें तो निश्चित मानो सब के सब गुण अपने सपोर्ट में आ जाते हैं। तो अपने आप को उस रूप में बनाएं। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।